नफरी आप देखें कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लगा दी गई है। नफरी देख ले, तू कह रहा था हंस रहा था, नफरी नहीं। ये पुलिस की नफरी आप देखें कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँची हुई है और अब जो रहनुमा हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और हाई कोर्ट के अंदर भी आज बड़ा पावर शो किया गया है, वहाँ पर भी बड़ी अपीलें दायर की गई हैं। ये मनाज़िर हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये मनाज़िर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये आज 27 जनवरी और शफी जान यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। जब मुलाकात खान साहब से होती थी उस हवाले से खान साहब ने इस हवाले से कोई शिकायत थी, कोई मसला उन्होंने बताया था कि उनको प्रॉब्लम है आंख में? नहीं, उस टाइम तो ऐसी कोई खबर नहीं थी, ना ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। लेकिन अब 2 महीने से वो कट डाउन है, 2 महीने से वो आइसोलेशन में है, 2 महीने से किसी की मुलाकात नहीं हुई, 2 महीनों से कोई अंदर नहीं गया, 2 महीनों से ना वकील को छोड़ा, वकील को तो 4 महीनों से नहीं छोड़ा जा रहा, पॉलिटिकल लीडरशिप को तो भी 4 महीने हो गए हैं। फैमिली की 3 दिसंबर को आखिरी मुलाकात हुई है, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं जो किसी की मुलाकात नहीं हुई। और ये सबसे बड़ी तशवीश की बात है। 5 मिनट के लिए हम मिलना चाहते हैं, उनकी सेहत दरियाफ्त करना चाहते हैं, उनकी सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है। इनकी सेहत के हवाले से हमें बहुत तशवीश है, पूरे पाकिस्तान को तशवीश है, और इस तशवीश के लिए 5 मिनट। आप अस्पताल मुंतकिली का मुतालबा करेंगे फिर अस्पताल उनको मुंतकिल किया जाए? अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि उनकी वहाँ पे मुंतकिली के बाद ही उनका इलाज मुमकिन है, हम हर हाल में ये मुतालबा करेंगे कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए या उनकी ज़ाती मौलिज को अंदर छोड़ा जाए। तो मुलाकात कैसे होगी? पीटीआई की 8 फरवरी की कॉल है, जो आप कह रहे हैं कि तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन ने जो कॉल दिया वो बैकअप करेगी पीटीआई, तो लोग तो इसको फाइनल कॉल के तौर पर कोई फाइनल कॉल ये सोच रहे हैं कि कोई फाइनल कॉल नहीं, कोई फाइनल कॉल नहीं है। स्ट्रीट मूवमेंट जारी है, 8 से पहले भी जारी है, 8 के बाद भी जारी होगी। महमूद खान अचकज़ई साहब ने 8 फरवरी को कॉल दिया, 8 फरवरी को इस नाजायज़ हुकूमत के 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं। हम जिसको नाजायज़ हुकूमत मानते हैं, हम इनको हुकूमत मानते ही नहीं है। इन्होंने मैंडेट पे डाका डाला हुआ है, इन्होंने मैंडेट पे दिन दहाड़े डाका डाला है। तो इस नाजायज़ हुकूमत को जो इंटरनेशनली और नेशनली बाइस शर्मिंदगी पाकिस्तान के लिए बन रहा है, जितना जल्दी इनसे छुटकारा हासिल किया जाए ये सबकी बेहतरी है। 2 साल इनको कंप्लीट हो रहे हैं 8 फरवरी को, उसके खिलाफ पहिया जाम रफी जान साहब, 8 फरवरी को 2 चीज़ें सामने आ रही है कि एक पहिया जाम हड़ताल होगी और एक शटर डाउन हड़ताल, ये 2 होंगी। उसके मतलब सड़कें बढ़ के बंद ही होगी, सड़कों पर लोग नहीं निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब ये शटर डाउन होगा, पहिया जाम होगा, तो सारी चीज़ें सुनसान हो जाएगी। जहाँ तक लोगों या शहरों की बंद करने की बात है तो वो तो बड़ा आसान फार्मूला है हमारे पास। इमरान खान साहब जब भी एहतजाजी कॉल देते हैं तो ये खुद ब खुद सारे शहर बंद कर देते हैं, और अगर शहर बंद करनी हुए तो हम इमरान खान साहब एक कॉल देंगे, सब कुछ। लेकिन कॉल कैसे आएगी? खान साहब से मुलाकातें नहीं हो पा रही 2 महीनों से। लीडरशिप भी कॉल दे सकती है, लीडरशिप जब भी कॉल देगी तो ये कर्फ्यू लगाएंगे, कर्फ्यू लगाने से पूरा पाकिस्तान। खान साहब की वाज़ेह हदायत थी कि अगर मुझे आइसोलेशन में डाला जाता है, किसी जेल मुंतकिल किया जाता है, तो आप लोगों ने सुबह बंद करना है। आज 57 दिन हो चुके हैं खान साहब की बहनों की मुलाकात हुई। आखिरी जिसकी भी मुलाकात हुई थी जब ये तोशाखाना 2 का फैसला आया था 20 दिसंबर को, आज उसके तकरीबन 40 दिन हो चुके हैं, किसी की मुलाकात नहीं हुई है। 27 नवंबर की बात है जब ये शाहिद खटक साहब यहाँ पर मौजूद है, आप उनसे पूछ सकते हैं। अली मलिक के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि हमें खान साहब की वाज़ेह हदायत मिल चुकी है कि अगर खान साहब ने कहा मुझे आइसोलेशन में डाला जाता है या मुंतकिल किया जाता है तो आपने सुबह बंद करना है। तो आप सुबह बंद भी नहीं कर रहे, प्रेशर भी नहीं डाल रहे हैं, तो कैसे खान साहब से मुलाकात? मेरे ख्याल में ये बात शायद साहब ने शिफ्टिंग की हवाले से नहीं, दोनों है, शिफ्टिंग की, आइसोलेशन भी बोला, शिफ्टिंग के हवाले से ये बात हुई थी। और जहाँ तक आइसोलेशन की बात है तो आप देख रहे होंगे कि पूरी लीडरशिप इस कोशिश में है कि उनसे मुलाकात हो। आज हम हाई कोर्ट भी इसलिए गए थे, हम हर मंगल हर जुमेरात भी या इसलिए आते हैं कि वहाँ उनके साथ मुलाकात हो। ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। 302 का जो मुल्जिम होता है, जिसने कत्ल किया होता है, जिसको फांसी का ऑर्डर होता है, उसकी मुलाकात फैमिली से होती है। असल में ना मुलाकात का जो मसला है वो जो बयान अंदर से आता है जिसके सारी कौम इंतजार करती है उसका है। ये जो निज़ाम इन्होंने एक हाइब्रिड निज़ाम खड़ा किया हुआ है जिसके बुनियाद कोई है ही नहीं, वो निज़ाम खान साहब के एक बयान के सामने
में नहीं ठहर सकता। यही वजह है कि इनकी मुलाकात को बंद किया गया और इस पे मोहर तो खुराना सराना साहब ने खुद लगा दी है। वो भी ये कहते हैं कि जब मुलाकात होती है तो अंदर से बयान आता है, जब बयान आता है तो उसके सामने ये ठहर नहीं सकते। आखिरी बात ये बताइएगा कि जैसा कि सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि वो जुमेरात को आ रहे हैं अडियाला जेल एक बार फिर से, और उन्होंने कहा कि अब की बार उन्हें उम्मीद है कि उनको मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी, और मुलाकात की इजाज़त अगर नहीं मिलती तो वो फिर बताएंगे कि क्या करते हैं। तो क्या इस हवाले से स्ट्रेटजी होगी? मैंने शुरू में कहा है कि कुछ कार्ड्स हमारे सीने से लगने दें, कुछ कार्ड्स हम जुमेरात को शो करेंगे, शो कर देंगे अगर मुलाकात इंशाल्लाह। मेरी आखिरी बात यह है कि 2 दिसंबर को जब खान साहब की एक बहन की मुलाकात करवाई गई थी उस्मा आपा की, तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मौजूद थे, क़यादत भी थी, वर्कर्स भी थे, तकरीबन 3-3.5 हज़ार लोग मौजूद थे। वो बैक एंड पे मोटरवे बंद की थी सिर्फ एक लेन छोड़ के, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ड हुआ तो मुलाकात करवाई गई थी। तो वो क्यों नहीं किया जा रहा? मोटरवे के पीछे क्यों नहीं बंद किया जा रहा ताकि प्रेशर बिल्ड किया जाए? खान साहब से मुलाकात प्रेशर जितना बेल्ट स्ट्रीट मूवमेंट की वजह से हो रहा है, जिस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट को सोहेल अफरीदी लीड कर रहे हैं, जिस तरीके से उसी प्रेशर की वजह से 2 नोटिफिकेशन आपके हो गए हैं, उसी प्रेशर की वजह से ये जो ऑपरेशन के हवाले से जो इनका बयानिया था उससे पीछे हट रहे हैं। तो ये स्ट्रीट मूवमेंट की और प्रेशर की कामयाबी है। मेरी तो मुलाकात पे है, स्ट्रीट मूवमेंट मैं आ रहा हूँ, स्ट्रीट मूवमेंट की वजह से ही इन पे प्रेशर पड़ेगा। हम कुछ चीज़ों को अलाइन कर रहे हैं। अब हमने सवाबी जाना है, जुमेरात को सोहेल अफरीदी साहब खुद यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद हमने सवाबी की तरफ मूवमेंट करनी है, उसके बाद हमने बलूचिस्तान जाना है, सिंध और पंजाब, फिर उसके बाद इंटीरियर सिंध और इंटीरियर पंजाब हमने जाना है। हम दोबारा पंजाब आ रहे हैं और हम जब समझेंगे कि सारी चीज़ें फाइनल हो गई हैं, क्योंकि कौम तैयार है, हम जो जोश देख रहे हैं, हम जो जज्बात देख रहे हैं, जो जुनून देख रहे हैं, जिस तरीके से सोहेल अफरीदी चीज़ों को लीड कर रहा है, जिस तरीके से वो उम्मीद का किरण बन चुका है, वो एक नेशनल लीडर के तौर पर उभर रहा है। जिस नंबर जितना क्राउड वो पुल कर रहा है, ना मरियम कर सकती है, ना बिलावल कर सकता है। जितना क्राउड उनके सुनने उनको देखने आ रहा है, वो आपने खुद भी उसके गवाह हैं, आप खुद उसको कवर करते हैं। जब हम समझ बैठेंगे कि चीज़ें अब हम फाइनल सतह पे पहुंच गई है, तब हम फाइनल कॉल देंगे, तब आप ऐसा नहीं हो सकता कि जुमेरात को अगर ये इस वक्त आपको ताज़ा तरीन मनाजर दिखा रहे हैं, और DHA वाली ये साइड है, बल्कि DHA का मेन गेट है, और इस साइड पर अलीमा खान की जानिब से धरना दिया हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो लोग हैं वो धरने के अंदर पहुँच रहे हैं, और इस वक्त अलीमा खान धरने के अंदर पहुँच चुकी है। और यहाँ की जो ताज़ा तरीन आपको अपडेट दे दें तो ये मनाजिर हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क करके, और जो सड़क है ये भी अब देख लें आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही है, और आगे से पुलिस की जानिब से भी इसको मुकम्मल तौर पे बंद किया हुआ है। अलीमा खान ने यहाँ पे धरना दिया हुआ है, और आज उनकी जानिब से ट्वीट भी किया गया है कारकुनान को और रहनुमाओं को खसूसी हिदायत की गई है कि वो हर सूरत में अडियाला जेल पहुँचे। ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ यार, पीछे से खड़ी है, पीछे से हमला करेंगे। अच्छा, पुलिस की जो नफरी है वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। ये साइड के आपको मनाजिर दिखा दें। एक तो बारिश हुई है, बारिश के भी आप सूरत हाल देख सकते हैं। यहाँ पे कीचड़ है और प्रॉपर चलने के लिए भी जगह नहीं है, बैठने के लिए भी